जय श्री राम। आज मैं होली पर किए जाने वाले कुछ उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को करके आदमी कर्जे से मुक्ति पा सकता है, अपनी अनेक विपदाओं से मुक्ति पा सकता है। किसी प्रकार का कष्ट है तो उससे मुक्ति पा सकता है। हिंदू धर्म में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और होली के इस महोत्सव पे होलिका दहन का बड़ा ही महत्व है। होली का मतलब होलिका दहन वाले दिन से रखा जाता है। तो होलिका दहन के दिन हम आपको हनुमान जी के लिए एक विशिष्ट उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए जैसे मैंने पूर्व के वीडियोज़ में बताए हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। चोला चढ़ाने की विधि हमने बताया भी है, फिर से दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि होली के अवसर पर चोला चढ़ाने का विधान भी कुछ अलग ही है। होली के अवसर पे शाम के वक्त आप स्नान करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकें तो अति उत्तम। और उसके बाद ये बात का विशेष ध्यान रखें कि होली के दिन चमेली के तेल से ही हनुमान जी का चोला चढ़ता है, घी से नहीं चढ़ता। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आप शुद्ध चमेली के तेल और हनुमान जी वाले सिंदूर का प्रयोग करें। और आप पूजन स्थल पे अपने ही घर में कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर में पुजारी जी के द्वारा करवा लें, अथवा अपने घर में स्वयं के मंदिर में अगर आपका ये हनुमान जी का मूर्ति है और उसमें भी पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति हो तो और ही उत्तम है। तो हनुमान जी के मूर्ति को पहले स्नान कराएं, पंचोपचार पूजन करें, तत्पश्चात चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद चांदी का वर्क लगाना नहीं भूलें। उसके बाद हनुमान जी के आगे 2 दीपक जलाएं। इस दिन दीपक का भी अलग ही विधान है। 2 दीपक में से एक चमेली के तेल का दीपक होना चाहिए और दूसरा सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। सामान्य दिनों में एक आपका सरसों के तेल का होना चाहिए या तिल के तेल का होना चाहिए और दूसरा दीपक घी का होना चाहिए। लेकिन होली के दिन एक चमेली के तेल का होना चाहिए और दूसरा सरसों के तेल का होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हनुमान जी को के आगे 2 दीपक लगाने के बाद हनुमान जी की पूजन करें। पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, जो आपसे संभव है उस तरह से पूजन करें। पूजन करने के बाद हनुमान जी को एक लाल गुलाब का माला भी अर्पित करें। उनके कंधे पर केवड़े का इत्र छिड़कें। उसके बाद आप वहीं बैठकर लाल आसन पे हनुमान जी की जितनी पूजा अर्चना कर सकते हैं करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, जो भी आपकी इच्छा है। और इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 1 माला, ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं वो आपकी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। फिर से बोल देता हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात जो हनुमान जी को आपने माला अर्पित किया है उस माला से एक गुलाब का फूल तोड़ लें और तोड़ करके लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके घर में ऐश्वर्य की वर्षा, धन की वर्षा होने लगी। और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में कितना जल्दी और कितना अनोखा परिवर्तन आता है, यह तो देखने की बात है। हमने आजमाया, आप भी आजमाएं। ये अनुभूत प्रयोग है
और इस प्रयोग को करके एक खाकपति अरबपति बन सकता है, और इसको मिथ्या समझने वाला, उसके लिए हनुमान जी की कैसी कृपा होगी वो तो हनुमान जी ही जाने। भक्तों, अगर आपको हमारा यह उपाय अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर और अन्य उपाय भी लेकर आपके पास आएँ। बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारी वीडियो जैसे ही आएगी तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।